कुरान, वेद, ये दोनों ऐसी किताबें हैं जो इस्लाम और सनातन धर्म में मानी जाती हैं। इस्लाम के अनुसार कुरान आसमानी किताब मानी जाती है और हिंदू धर्म के अनुसार वेद भी होली बुक्स में से एक मानी जाती है। वेद की बात की जाए तो कुल 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हम आज जानेंगे कि दोनों रिलीजन्स की किताबों में क्या कहा गया है। आप ये जान के हैरान हो जाएंगे, कुछ बातें कुरान में कही गई हैं तो उन्हीं बातों का जिक्र हमें वेदों में भी मिलता है। आखिर क्या है ये बातें और क्या ये सही भी है या नहीं। हम कुरान की आयतों पे बात करेंगे या वेदों में लिखे गए मंत्रों की। जिन भी मंत्रों की बात करेंगे उन मंत्रों का रेफरेंस और प्रूफ के साथ बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो रेफरेंस को देखकर कुरान की आयतें और वेदों के मंत्रों की चेकिंग कर सकते हो। इस वीडियो को बनाने के लिए 3 महीनों का वक्त और रिसर्च लगी है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए कुछ नया जानते हैं। मुस्लिम जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं उसका नाम है इस्लाम। ये लफ्ज़ इस्लाम आता है सलम से, जिसके मानी है सलामती और अपनी रज़ा को अल्लाह के हवाले करना। और अगर हिंदू धर्म की बात की जाए तो हिंदू ये लक़ब है जो हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों को कहा जाता है। हिंदू ये लफ्ज़ आता है सिंधु या हिंदू नदी से। हिंदू धर्म का नाम है सनातन धर्म। सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, सदा बना रहने वाला, यानी जिसका ना आदि है ना अंत। इसी को कहते हैं सनातन। तो शुरुआत करते हैं कुरान पाक से कि कुरान क्या कहती है। सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तो आलो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में एक जैसी हैं। अब हम जानेंगे ऐसी कौन सी बात है जो हमें वेदों और कुरान पाक में मिलती है। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त नंबर 2 मंत्रा नंबर 12, पितस्सु पितासो युधयन्ते दुर्मदासो नसुराया। इस संस्कृत मंत्र है जिसका मतलब होता है शराब और नशीले चीज़ों को पीने वाले अक्सर युद्ध, मारपीट या उत्पात मचाया करते हैं। और आगे लिखा गया है ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 34 मंत्रा नंबर 13 में, अक्षयर्म द्युव्यः ऋषिम इत उष्यस्व विनते रमस्व। जुआ मत खेलो, खेती करो और जो भी आप कमाएंगे उसमें खुश रहो। इसी तरह कुरान में शराब और जुए के बारे में क्या कहा गया है। सूरह मायदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 90, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अजमालु रिजस्सुम मिन अमलि शैतान फजतनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। ईमान वालों, नशे वाली चीज़ें, शराब और जुआ ये शैतान की हरकत है, इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पा सको। कुरान औरत और मर्द की हया के लिए क्या हुक्म देता है। सूरह अल नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31, कुल्लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। ईमान वाले मर्दों से कह दो अपनी निगाह बचा कर रखे और अपने शरीर के कुछ अंगों को छुपा कर रखे, जिसे कहते हैं सतर का छुपाना। और आगे कहा गया है वकुल्लिल मुमिनाती यग़ुद्दना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन। और ईमान वाली औरतों से कह दो अपनी नज़र को नीची रखे। और कुरान में आगे औरतों से कहा गया है अपने बदन को कपड़े चादरों से ढक लिया करो ताकि तुम पहचानी ना जाओ। और मर्द ना औरत के कपड़े पहने, ना ही औरत मर्द के। ताज्जुब की बात यह है यही बातें हमें वेदों में भी मिलती हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त नंबर 33 मंत्रा नंबर 19 में कहा गया है अधपशस्व मौपरी समंतराम पदको हरमाते कशल्पको दुष्ण स्त्री ब्रह्मा बभुविंत। ए स्त्री, ब्रह्मा ने तुझे स्त्री बनाया है, इसीलिए नजर को नीचे करो और अपने कपड़ों से बदन को छुपा लिया करो। और आगे लिखा है ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 85 मंत्रा नंबर 30, शरीर रुषति तनु भवति यतपति वधवाससा स्वम अडकम अभिधितस्ते। इसका मतलब होता है मर्द को स्त्री के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। अब हम देखेंगे क्या लिखा है भगवान के बारे में। अथर्ववेद मंडल नंबर 20 पार्ट नंबर 58 मंत्रा नंबर 3, जिसमें लिखा है एव महासी, महान है वो भगवान। और इस्लाम में अल्लाहु अकबर का भी मतलब होता है महान है वो खुदा। और जब हम आगे देखते हैं यजुर्वेद पार्ट नंबर 32 मंत्रा नंबर 3 में लिखा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान की ना कोई प्रतिमा है और ना ही कोई अक्स है।
लिखा है ऋग्वेद में मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 164 मंत्रा नंबर 46 में एकदम सत्य विप्र बहुधा विदान्ते, जिसका मतलब है सत्य एक है, भगवान एक है और संत उन्हें कई नामों से पुकारते हैं। और यही बात कही गई है कुरान में सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, खुदा एक है, भगवान एक है और हमें उसी की इबादत यानी पूजा करनी चाहिए। और आगे लिखा है ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 114 मंत्रा नंबर 5 एकम संत बहुधा कल्पयन्ति, भगवान एक है और आप भगवान को कई नामों से पुकार सकते हो। इसी तरह कुरान में सबसे आखिरी पन्ने पे मिलता है अल्लाह एक है और उसे आप 99 नामों से पुकार सकते हो। ऋग्वेद मंडल नंबर 2 सूक्त नंबर 1 मंत्रा नंबर 3, इसमें लिखा है भगवान के 33 नाम, जिसमें हमें मिलते हैं ये 2 नाम ब्रह्मा और विष्णु। ब्रह्मा का मतलब होता है सृष्टि का रचयिता, अंग्रेजी में कहें तो क्रिएटर और अरबी जुबान में कहते हैं खालिक। विष्णु यानी पालनहार, सभी को पालने वाला, अंग्रेजी में कहेंगे तो सस्टेनर और अरबी में देखे तो होता है रब। ये नाम हमें कुरान में भी मिलते हैं। अल्लाह के 99 नामों में 11वें नंबर पे आता है अल खालिक। और आगे लिखा है रब्बिल आलमीन, जो सारे आलमों का रब है। तो हम सभी ने जाना कि दोनों धर्मों की रिलीजियस किताबों में क्या एकसानियत मिलती है। मैं अपनी वीडियो को खत्म करता हूँ वेद के मंत्र और कुरान की आयत से। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 71 मंत्रा नंबर 4 दिस इज द वर्ड बट दिस इज नॉट, द हियर द वर्ड द हियर नॉट। ऋग्वेद कहती है वो देख रहे हैं लेकिन फिर भी देखना नहीं चाहते, वो सुन रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं सुनना चाहते। और अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 18 सुम्मुम बुकमुन उम्मयुन फहुम ला यरजिऊन, deaf, the dumb, the blind, they will never come to the true path। वो गूंगे और बहरे वो कभी भी सीधे रास्ते पर नहीं आएंगे।